हेलो एवरीवन, दिस इज आर एन शुक्ला इन स्पॉटिंग द एरर। आज का पहला सेंटेंस है ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ कॉलेज। इस सेंटेंस में हमें देखना है एरर कहाँ है। ही वॉज इलेक्टेड यहां तक सही है। एज चेयरमैन जो लिखा हुआ है, इलेक्टेड के बाद जो एज का प्रयोग किया गया है दैट इज रॉन्ग, दैट इज सुपरफ्लुअस विच इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ एज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड चेयरमैन, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉलेज। उसी तरह से पॉइंट के पहले भी एज का प्रयोग करना गलत है। ही वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये अगर हम लिखते हैं कि ही वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां हो गया ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉलेज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। सो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज टू फुल फॉर। टू से इंडिकेशन आता है, टू हमें ये इंडिकेट करता है कि समथिंग मोर देन नेसेसरी, लेकिन ये सो का जो प्रयोग किया गया है ये गलत है। माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स मीन्स माई हार्ट इज सो फुल दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कैनॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। माई हार्ट इज सो फुल that it cannot be described in words। लेकिन अगर ऐसे लिखना है, for words लगाना है आपको, तो to लिखना पड़ेगा, so नहीं। My heart is too full for words। अगर इसको हमें रिमूवल टू होता है ग्रामर का एक चैप्टर, अगर इसको हमें रिमूव टू करना है, इस टू को रिमूव करना है तो लिखना पड़ेगा My heart is so full that it cannot be described in words। और माई हार्ट इज सो फुल दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। तो यहां सो का प्रयोग जो किया गया है वो गलत है। आपको ये ध्यान देना है कि जब ये फॉर वर्ड्स हो, ऐसे दैट नहीं लगा हो तो टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग होगा। जब भी सो लगा रहेगा तो उसके बाद जो क्लॉज आएगा दैट वाला क्लॉज, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। नाउ थर्ड सेंटेंस। Third sentence is the receptionist gave us much information which we needed। The receptionist gave us much informations which we needed। तो यहां एरर कहां है? यहां एरर ये है कि इंफॉर्मेशंस को हम प्लूरल इंफॉर्मेशंस के जैसे नहीं लिख सकते। इंफॉर्मेशन के रूप में ही रहेगा। मच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। मच इंफॉर्मेशंस गलत है। अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो लिखना पड़ेगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो हम ऐसे लिखें और नहीं तो लिखेंगे मच इंफॉर्मेशंस। कभी भी हम इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते, उसमें एस लगा करके प्लूरल हम नहीं बना सकते। नाउ फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस इज दे विल लीव द ऑफिस एट 6। They will leave the office at 6. They will leave the office at 6. They will leave the office at 6 and reach at home by
7। इस सेंटेंस में आप देखें एरर कहाँ है। इस सेंटेंस में एरर पार्ट है, रीच के बाद जो प्रीपोजिशन यूज किया गया है, प्रीपोजिशनल एरर है। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशनल एरर है, रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगर अराइव रहता तो हम अराइव एट लिख सकते थे, अराइव है, लेकिन रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो दिस इज सुपरफ्लुअस। प्रीपोजिशन यूज ऑफ एट आफ्टर रीच इज सुपरफ्लुअस, ये गलत है। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस 4 sentences and the error part of it. I wish that you will revise it and we will see you tomorrow. Thank you very much.